नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज इस टॉपिक पर हैं। टॉपिक है आज की वीडियो का पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। क्या हमें पैसे को पीपीएफ में निवेश करना चाहिए या फिर हमें अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? इस टॉपिक पर आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर पीपीएफ की मैं बात करूं तो पीपीएफ में जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं भले ही वो कम मिले लेकिन वो गारंटेड होते हैं। तो क्या हमें पीपीएफ में निवेश करना चाहिए या फिर हमें म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस प्लान्स में निवेश करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हमें पीपीएफ भी टैक्स बेनिफिट देता है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस प्लान हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। तो दोनों में से कौन से प्लान्स हमारे लिए बढ़िया रहने वाले हैं, चलिए समझते हैं। पहले बात करते हैं पीपीएफ की। देखिए, पीपीएफ अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपए सालाना तक जमा कर सकते हैं और आप इसको 15 साल तक चला सकते हैं। अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, यहाँ आपको 7.1% का करंट रेट अभी देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। साथ ही साथ रिटर्न्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड यहाँ दिए जाते हैं। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस प्लान की बात करूं तो ये पूरी तरह से स्टॉक मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यहाँ जो पैसा आप निवेश करते हैं वो सभी बाजार जोखिमों के अधीन होता है। अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो आपको रिटर्न्स बहुत बेहतर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर बाजार की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है, वो अभी डाउनफॉल में है, तो रिटर्न्स भी आपको कम देखने को यहाँ मिल सकते हैं। अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं ईएलएसएस प्लान्स की, तो यहाँ हमें ऑन एन एवरेज लगभग 15 से 16% तक के रिटर्न्स पास्ट में देखने को मिले हैं। तो इसी आधार पर आज की वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कौन से प्लान बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी केवल रिटर्न्स की बात नहीं है, यहाँ और भी कैलकुलेशन है जिससे स्थिति हमें और क्लियर होगी। क्योंकि देखिए, पीपीएफ में जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं, जो हमें रिटर्न मिल रहा है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो यहाँ हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है। उसी के बाद स्थिति आपको पूरी क्लियर होगी और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए पीपीएफ में निवेश ज़्यादा बेहतर है या फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किसमें हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। पहले बात करते हैं पीपीएफ की। देखिए, पीपीएफ में अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना का निवेश करते हैं, एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं करंटली 7.1% का हमें देखने को मिल रहा है। 15 साल के लिए आप इसको निवेश करते हैं तो यहाँ आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 22,50,000 रुपये का। वहीं आपको जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 18,18,000 रुपये का, यानी कि आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो हो जाएगा 40,68,000 रुपये। और ये पैसा आपको पूरी तरह से टैक्स फ्री देखने को मिलेगा। वहीं अगर म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस प्लान के बारे में बात करूं, जहां आपको नॉर्मली 16% तक के रिटर्न्स पास्ट में देखने को मिले हैं, यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम थोड़े से रिटर्न्स कम लेकर चलेंगे क्योंकि देखिए, ये रिटर्न्स बाजार जोखिमों के अधीन है तो रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए सेफ साइड हम यहाँ केवल 14% के रिटर्न्स पर कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहाँ आप निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपए सालाना, यानी कि एसआईपी के थ्रू अगर आप निवेश करेंगे, आप 12,500 रुपये की मंथली एसआईपी यहाँ करते हैं। 14% के रिटर्न्स मैंने रखे हैं एग्जाम्पल के लिए। 15 साल की ड्यूरेशन अगर आप रखते हैं तो टोटल निवेश यहाँ भी आपका हो जाएगा 22,50,000 रुपये का, और उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे 54,10,000 रुपये के। टोटल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 76,60,000 रुपये की। लेकिन यहाँ आपको टैक्स भी पे करना होगा। अब देखिए, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ देना होगा जो कि 10% है। अब आपने जो यहाँ पर कैपिटल गेन किया है वो किया है 54,10,000 रुपये का। इन 54,10,000 रुपये में से आप 1 लाख रुपये और माइनस कर सकते हैं क्योंकि 1 लाख रुपये के ऊपर का जो पैसा है उसी पर ये टैक्स हमें देना होता है। यानी कि यहाँ आप 53,10,000 पे 10% का टैक्स पे करेंगे।
तो आप अगर टोटल यहाँ पर आप देखें, जो टोटल वैल्यू है टैक्स कटने के बाद आपको लगभग 71 लाख रुपए की देखने को मिल सकती है। तो यही मेनली दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ वैल्यू आपकी लगभग 40 लाख रुपए बन रही थी, और म्यूचुअल फंड में ये वैल्यू आपकी लगभग 70 लाख रुपए तक जा रही है, यानी कि 30 लाख रुपए का आपको डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है। अब आपको लगेगा म्यूचुअल फंड यहाँ ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन देखिए दोस्तों, जितने बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ रिस्क भी उतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तब आप म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस प्लान में निवेश करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तब आप बिल्कुल पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके अपने जो 40 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, इसको आप बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपके लिए पीपीएफ का अकाउंट ज़्यादा बेहतर है या फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।